रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। मुसलमानों ने कहा या रसूलल्लाह अबू लुबाबा से बात करना चाहते हैं, आप बतौर नुमाइंदा उन्हें अंदर भेज दें। उन्होंने फरमाया ठीक है, अबू लुबाबा को अंदर भेज दें ताकि वो बात कर लें कि भाई मामला तय। तो उन्होंने जो किया है उसकी सजा क्या। लिहाजा जैसे ही अबू लुबाबा गए अंदर यहूद के पास, बनु कुरैज़ा के पास, जाने के बाद उन्होंने पूछा कि अबू लुबाबा तुम हमारे हलीफ हो और हमारे और तुम्हारे पुराने ताल्लुकात और ज़वाबित हैं, अगरचे कि तुम मुसलमान हो गए हो, लेकिन उसी हमदर्दी की बिना पर हम पूछते हैं कि तुम्हारा क्या मशवरा है, क्या हम हथियार डाल दें। तो हज़रत अबू लुबाबा ने कहा हाँ हथियार डाल दें। उसके साथ साथ पता नहीं गैर इरादतन उनका वहाँ पर एक ऐसा हुआ मामला कि उन्होंने इशारतन यूं उन यहूदियों के सामने गले पर इशारा कर दिया कि हाँ तुम हथियार डाल दो। ये इशारा किया और साथ में ये कहा और यूं इशारा कर दिया गर्दन पर। तो गोया कि अभी तुम हथियार डालो या ना डालो, तुम्हारी जो धोखा और गद्र है और जो बगावत है उसकी सजा तो मौत है, तुम्हें ज़िबा कर दिया जाएगा, तुम्हारी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने जो किया कि भाई हथियार डाल दो कहा, लेकिन साथ में इशारा भी कर दिया। अब चूंकि ज़िबा कर ही दिया जाएगा, उन्हें उसकी सजा दी जाएगी, ये इशारा उन्होंने जो किया तो ये गैर इरादतन था, लेकिन एक फौजी राज को उन्होंने गैर इरादतन जाहिर कर दिया। प्रोटोकॉल होता है फौज का कि वो अपने राज को इफ्शा नहीं करते, अपने आगे के अमल को इफ्शा नहीं करते, तो उन्होंने गैर इरादतन वो जाहिर कर दिया कि तुम्हारे साथ अब क्या होने वाला है। अब ये बात हो गई उनके साथ, उन्होंने फिर हथियार डाले कि कुछ मुसालत कर लेंगे, बहरहाल वो तवील मामला हुआ। लेकिन अब जो अबू लुबाबा थे उन्होंने वो इशारा कर तो दिया, लेकिन मन में एक बात खाए जाने लगी कि मैंने उनके साथ मशवरे के लिए मुझे भेजा गया था और हथियार डालने की तो बात मैंने कह दी, लेकिन मैंने तो अल्लाह उसके रसूल के साथ खयानत कर दी। मैंने उनको आगे के जो फौजी राज थे वो राज बता दिए और ये मेरी खयानत है। लिहाजा वो बात करने के बाद हुजूर के पास नहीं आए, वो मस्जिद नबवी में चले गए और मस्जिद नबवी में जाकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने रस्सियां मंगवाई और खुद को मस्जिद नबवी के एक सुतून से बांध लिया, खुद को बांध लिया, कस लिया और कहने लगे कि जब तक मैंने जो अल्लाह उसके रसूल से खयानत की है, जब तक मेरी तौबा कबूल नहीं होगी मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। अब उन्होंने जो यहूद के सामने वो बात कही थी, वो यहूद जानते थे, जो भी मखसूस लोग थे, और उनके बाद मुसलमानों में तो कोई जानता नहीं था, अल्लाह बखूबी भी जानता था। तो वो चाहते तो छुपा देते, लेकिन उन्होंने छुपाया नहीं। बड़े लोगों के मेयार और बड़े लोगों के ज़र्फ भी बड़े होते। वो आए और अपने आप को जाहिर किया और मस्जिद नबवी के सुतून से अपने आप को बांधा, कहा जब तक तौबा कबूल नहीं होगी अबू लुबाबा आज़ाद नहीं हो सकता। लिहाजा हुजूर भी तशरीफ नहीं ले गए, हुजूर भी अब इंतजार में थे, सहाबा सब परेशान है क्योंकि वो अपने कबीले के सरकर्दा और बड़े ही कारगुजार शख्स थे, बड़े मुतहर्रिक फ़आल थे। लिहाजा इसीलिए तो नाम बतौर नुमाइंदा पेश किया गया था। लिहाजा सहाबा भी परेशान हैं कि किसी तरह तौबा कबूल हो, कुछ तो रास्ता निकले किसी तरह। और जब नमाज का वक्त आता तो अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो ज़ौजा है वो आती, रस्सियाँ खोल देती और नमाज पढ़ते, फिर रस्सियों से उनको बांध दिया जाता, फिर वो चली जाती। 6 दिन 6 रातों तक ये सिलसिला चलता रहा, 6 दिन 6 रातें यही सिलसिला चलता रहा। आप मस्जिद नबवी के सुतून से बांधे रहे जब तक तौबा कबूल नहीं, मैं आज़ाद नहीं हो सकता। 6 दिन 6 रात गुजरने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा में कुरान की आयत करीमा नाज़िल फरमाई और इरशाद फरमाया कि वो लोग कि जिन्होंने गलती करने के बाद उसका एतराफ़ कर लिया, जिनके अमल अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, वो इस बात को जान लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी गलती को माफ़ कर दिया है और उनके गुनाहों को बख्श दिया है और अल्लाह यकीनन बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। जब ये आयत उतरी
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारका में तशरीफ फरमा है, यूं आयत का नुज़ूल होता है और चेहरे मुस्तफ़ा पर यूं मुस्कुराहट आती है। उम्मे सलमा फरमाती है कि अचानक आयत का नुज़ूल हुआ और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोर से हंस पड़े। हुजूर जोर से हंस पड़े। हुजूर को हंसता हुआ देखकर हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको ऐसे ही हंसाए रखे, अल्लाह आपको ऐसे ही हंसाता रहे, बताए तो सही आप क्यों हंस रहे हैं, क्या बात है आपकी हंसने की? तो हुजूर ने फरमाया कि उम्मे सलमा, अबू लुबाबा की तौबा कबूल हो गई। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर दी है। कहा ये खुशखबरी उन्हें ना सुनाए? हाँ सुनाया जाए। लिहाजा फिर सहाबा में खुशी और मसरत का आलम था, क्योंकि वो जो उनसे काम हुआ वो गैर इरादतन हुआ और बड़े नेक दिल, बड़े खिदमत गुजार थे, लोगों के बड़े करीब थे। लोगों के ज़हनों में फिक्र में भी एक तलश थी, एक फिक्र थी, एक तलब थी कि भाई क्या हो, आगे कैसा होगा, क्या मामला होगा। जैसी ही खुशखबरी सुनी, तौबा कबूल हो गई, सारे दौड़े अबू लुबाबा की तरफ ताकि रस्सियां खोले कि जाकर रस्सियों को खोला जाए। अबू लुबाबा ने कहा, नहीं ठहर जाओ, क्या हुआ है? कहा गया कि तुमने जो अपनी गलती का एतराफ किया और तुमने तौबा की, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया है। और चूंकि तुमने कहा था कि जब तक तुम्हारी गलती की और उस गुनाह की तौबा तुम करोगे और अल्लाह जब तक कबूल नहीं फरमाएगा, जब तक तुम आज़ाद नहीं करोगे खुद को, तो अल्लाह ने तौबा कबूल कर लिया है तुमको, अब आज़ाद करने के लिए हम आए हुए। तो अबू लुबाबा ने कहा, ठहरो, अगर तौबा मेरी कबूल हो चुकी है तो अब मुझे तुम नहीं, अब मुझे मेरा महबूब ही आज़ाद करेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह, अब मेरा महबूब ही मुझे आज़ाद करेगा। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर की नमाज के लिए निकले तो आप गए और अपने हाथों से अबू लुबाबा को आज़ाद किया, अपने हाथों से आज़ाद किया। और आज भी रोज़े रसूल के पास जो वहाँ मस्जिद नबवी में सुतून बने हुए हैं, उन सुतूनों में एक नाम अबू लुबाबा के नाम का भी जो है सुतून है। एक पिलर इस्तिवाना अबू लुबाबा के नाम से, तो वो सुतून का नाम ही अबू लुबाबा रख दिया गया, क्योंकि उसकी यादें अबू लुबाबा से जुड़ी हुई थी। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, हर एक इंसान से गलती होती है, खता होती है, कोई गलती और खता से पाक नहीं हुआ करता, लेकिन आला और ऊंचे ज़र्फ़ वाले, अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले, जिनके अखलाक और किरदार आला होते हैं, जिन्हें अपने रब की रिज़ा मकसूद होती है, उनका ये मामला होता है जब गलती और ख़ता अगर हो जाती है तो अपनी गलती और ख़ता पर ताइब भी होते हैं, मोतरिफ भी होते हैं, और उस गलती का अल्लाह की बारगाह में न सिर्फ वो इजहार करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं, और जब ये तौबा दिल से की जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला इस तौबा को न सिर्फ कबूल फरमाता है बल्कि उसे यादगार बनाता है। और अब तक उसके यादगार बनाया गया। मस्जिद नबवी के सुतून को अबू लुबाबा का नाम दिया गया और ये समझाया गया कि बंदा जब गलती कर बैठता है तो तौबा अल्लाह की बारगाह में जब करता है, रुजू होता है उसकी बारगाह में, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगता है, तो अल्लाह सिर्फ माफ नहीं करता बल्कि सुरखुरुई से भी सरफराज फरमाता है, सुरखुरू भी करता है, नवाजता भी है, ये उसकी शान है। हालांकि सिर्फ माफ कर दे ये बहुत बड़ी बात है, गलती को माफ ही कर दे ये बहुत बड़ी बात है। ये अल्लाह ही है जो माफ भी करता है और अता भी करता है, नवाजता भी है, सुरखुरू भी करता है, सरफराज भी करता है, और क़यामत तक इनके नाम के चर्चे भी किए जाएंगे। तो ये इस वाक़े से दर्श मिलता है कि हमें चाहिए कि अपनी गलतियों का एतराफ़ करें उसकी बारगाह में, अपने गुनाहों की तौबा करें, अपने अमल की इस्लाह करें। यकीनन अल्लाह ताला न सिर्फ तौबा कबूल फरमाता है बल्कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल व करम से बेइंतहा जैसी उसकी शान है वैसे अता भी फरमाता है, नवाजता भी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौबा करने की तौफीक नसीब फरमाए, अपने गुनाहों पर, अपने खताओं पर उसके बाद